गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये सारे प्रश्न में ये जो दिखाएंगे, ये सारे प्रश्न चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, सीसेट पेपर का, चाहे आप दरोगा का मेंस देते हो, चाहे बैंक का पीओ और क्लर्क हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो बाबू, तो इससे क्वेश्चन 100% लड़ेगा। इसलिए लिखा गया है 100/100। इसकी गारंटी 100% दूंगा मैं। आप लोग यदि ये सारे प्रश्न देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपको सफलता में कभी रोक नहीं सकता है। और डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन देखते ही देखते आप टिक मारेंगे। क्या करेंगे? टिक मारेंगे, और वो भी सही टिक मारेंगे, गलत टिक नहीं मारेंगे। आज चलते हैं, बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस की बेसिक क्या कंसेप्ट है। पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मतलब होता है दिशा और दूरी। क्या होता है? दिशा और दूरी। यहां पे दूरी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी लोग चैनल पे नए होंगे कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मुझे वहां फॉलो करें, ठीक है। अब दिशा और दूरी में बात क्या क्या होती है? सबसे पहले बाबू तुम बताओगे कुल कितने दिशा होते हैं? कुल कितने दिशा होते हैं? तो यहां पे जान लो, कुल दिशा की संख्या 10 होती है। कुल दिशा की संख्या 10 होती है। और वो कौन कौन होता है? पहले हम बात करते हैं एन उत्तर, एस दक्षिण, ई पूरब और डब्ल्यू पश्चिम, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये 4 दिशा हुए। और ये 4 दिशा क्या है? ये 4 दिशा मेन डायरेक्शन कहलाते हैं। कौन डायरेक्शन? मेन डायरेक्शन कहलाते हैं। और इसके बाद इसके बीच में जब आप देखेंगे तो ये होता है एन ई कहिएगा चाहे ई एन कहिएगा, ये सब डायरेक्शन होता है। ई एस या एस ई, यहाँ पे एस डब्ल्यू या डब्ल्यू एस, और यहाँ पे डब्ल्यू एन या एन डब्ल्यू। ये 4 दिशा जो होते हैं ये सब डायरेक्शन कहलाते हैं। तो आप कह सकते हैं कुल मिला के कितने दिशा हो गए? 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन, दोनों मिला के 8। और कुल दिशा होते हैं 10। एक होता है ऊपर और एक होता है नीचे। बोर्ड के आधार पे यदि ऊपर का चर्चा कीजिएगा तो सीधा कैमरा की तरफ, नीचे का चर्चा कीजिएगा तो सीधा पीछे की तरफ, जो कि संभव नहीं है एग्जाम में मेंशन करना। इसलिए ये ध्यान रखना। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्या है वो देखिए। आप यदि उत्तर की ओर जा रहे हैं और क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज में मूव करने का मतलब क्या हो गया? राइट, अर्थात दाएं, यानी क्लॉकवाइज, CW। यानी कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, क्लॉकवाइज मूव करेगा तो राइट यानी दाएं। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्लॉकवाइज क्यों दिए? यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलेंगे तो राइट टर्न होगा, जबकि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आपका लेफ्ट होगा। ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट होगा यानी बाएं होगा, लेफ्ट होगा यानी बाएं होगा। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की चलने की सुई की विपरीत दिशा। तो आप देखिए यहाँ 12 है तो 12 के बाद 1 पे सुई आती है किधर? इधर। इधर 11 9 10 नहीं ना। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बाएं मुड़ेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे तो दाएं मुड़ेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए एक जो सबसे अहम योगदान वाला फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसका एक कोण समकोण है। ये आपका 90 डिग्री है और समकोण के
सामने की भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, अर्थात कर्ण कहते हैं। और नीचे वाले को बेस कहते हैं, अर्थात आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और ये परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर को यहाँ पे लंब कहते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में हम आप लोग को डिटेल से बता देते हैं। और जो लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। यहाँ होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है। इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये कर्ण निकालने का नौबत आएगा तो ऐसे निकालिएगा, और वहाँ बेस और परपेंडिकुलर भी दिया रहेगा। अब यहाँ पे यदि लंब बराबर पूछ दे, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसीलिए लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और रूट हो जाएगा। तो इसी तरह से जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पे यदि आधार स्क्वायर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसलिए आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, तो वो देख लीजिए। अब कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, और यहाँ से चलने के बाद वो कहता है यहाँ से यहाँ पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर कितना चला? 4 मीटर चला। वहाँ से दाएं मुड़ के 3 मीटर चल के ये घर था, ये दुकान पहुँच गया है। यानी क्वेश्चन था जो ए 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने के बाद दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चल के दुकान पहुँच गया, तो बताएं कि दुकान से घर के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यही आपको मांग रहा है। और यही आपको जब मांग रहा है तो 4 3 7, कुछ शरीफ बच्चे 7 किलोमीटर दे देंगे, लेकिन इसका आंसर होगा 5। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9, 4 का स्क्वायर 16। इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंडर 16, 9 25। तो रूट अंडर जब 25 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5। मीटर में रहेगा तो मीटर, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर, और फीट में रहेगा तो फीट देंगे। वहाँ पे लंबाई में जो भी मात्रक रहेगा वही लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। और यहाँ पे अभी हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की क्या कहता। देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है पंकज 15 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। किधर जाता है? तो यहाँ देखिए छोटा सा हम इधर लिख देते हैं आपको देखने के लिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। पंकज 15 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो पंकज को यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर हम पूरब चलवा दिए, क्योंकि पूरब यही ना है। और ये दक्षिण, ऊपर उत्तर, और ये पश्चिम। जिन लोग का अंग्रेजी कमजोर होगा तो हिंदी में समझ लीजिए। पंकज 15 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर चलता। फिर वह अपने दाहिने मुड़कर, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, किधर मुड़ रहा है? दाहिने मुड़ रहा है। हम जो यहाँ बताए हैं दाहिने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ देखिए राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी की चलने की सुई के दिशा। अब आप समझ गए हैं कि जब पूरब जा रहा है, इधर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा? दक्षिण के तरफ। तो ये ध्यान रखिएगा। और कुछ बच्चे तो कॉपी घुमा के भी आप काम चला लेते हैं, लेकिन बोर्ड को हम कैसे घुमाएंगे? नहीं घुमाएंगे ना। तो यहाँ पे जब ये पूरब की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ने का बात हो रहा है, तो क्लॉकवाइज। तो घड़ी की सुई में तो ये 3 होता है, और एक दाएं मुड़े चाहे एक बाएं मुड़े, तो वो हमेशा दाएं और बाएं जो टर्निंग होगा वो कितने डिग्री का? यानी 1 लेफ्ट हो तो कितना डिग्री? 90 डिग्री, या 1
राइट हो तो कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कह दे 90 डिग्री मुड़ा या एक राइट मुड़ा तो दोनों इक्वल लेके चलेंगे। अब यहाँ से वो अपने दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अब यहाँ से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये 15 है, यहाँ से ये 10 है, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर भी रखिएगा। ऐसा नहीं जो 15 छोटा 10 को दे आइएगा नीचे तक, ऐसा नहीं गलती करिएगा। और पुनः वो अपने दाएं मुड़ जाता है और अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, और यहाँ पुनः ये दाएं मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, यानी कहने का मतलब बच्चा चला उला नहीं है, मुड़ गया खाली, यानी इधर जा रहे हैं, चलने के बाद हम यहाँ मुड़ गए हैं। अब यदि आगे बढ़ेंगे तो वो डिस्टेंस काउंट होगा, लेकिन बढ़े तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुड़े हैं। तो कहता है स्टार्टिंग बिंदु से, देखिए क्या कहता है, और पुनः अपने दाएं मुड़ जाता है और वह अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु का चर्चा किया है तो आरंभिक बिंदु यही था ना। अब यहाँ से ये किधर है, इसको यहाँ सेंटर बनाइए, यहाँ पे N, यहाँ पे S, यहाँ पे E और इधर W। अब आप बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में है, और इन दोनों के बीच में कौन सा दिशा है, ईस्ट और साउथ, यानी पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण। तो दक्षिण पूरब हो चाहे पूरब दक्षिण हो, दक्षिण पूरब हो चाहे पूरब दक्षिण हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं, साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं, दोनों सेम आंसर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गौरव उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। अब गौरव जो है ये उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है और 5 किलोमीटर चल के, तो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चला किधर, उत्तर की ओर, ऊपर चलकर बाएं मुड़ता है। अब अब बात आती है कि ये ऊपर जा रहा है, तो ये किधर जा रहा है, 12 पे जा रहा है, यानी 12 की सुइया की तरफ जा रहा है और बाएं मुड़ता है। तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाएं मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा। और कितना चलता है, 10 किलोमीटर। अब देखिए ये 5 है तो ये 10 है, दोनों में अंतर होना चाहिए, और चलता है और बाएं मुड़ता है, फिर अब ये बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो अब ये 9 पे है, बाएं मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो किधर, 6 की तरफ, किधर, 6 की तरफ, फिर ये 5। और अब वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब कहता है बाबू ये यहाँ से कितना दूर है, तो मैथ कहता है यदि आमने सामने की दो भुजा आपस में बराबर हो तो शेष दो भुजा भी बराबर होते हैं। कौन कहता है, मैथ कहता है यदि आमने सामने की दो भुजा आपस में बराबर हो तो शेष दो भुजा भी बराबर होती है, यानी यहाँ से यहाँ ये 5 है, यहाँ से यहाँ ये 5 है और ये 10 है, तो ये भी क्या होगा, 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर ऑप्शन आपका किधर दिख रहा है, ऑप्शन 3 दिख रहा है, ऑप्शन 3 दिख रहा है। अब यदि पूछ दे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तब क्या करिएगा, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, इसको सेंटर बनाइएगा, क्या बनाइएगा, और यहाँ N, यहाँ S, यहाँ E, यहाँ W, और किस दिशा में है, तब आपका आंसर आ जाएगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पश्चिम की ओर है। किधर है, पश्चिम की ओर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मोइन दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब ये जो है दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 5 मीटर चलने के बाद, 5 मीटर चला, कितना चला है, 5 मीटर, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। 5 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। तो बार बार हम बोलते हैं बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ जो है 6 की तरफ ही जा रहा है, और बाएं मुड़ेगा तो सीधी सी बात है किधर जाएगा, 3 की तरफ मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ देखिए 3 किलोमीटर चला है, तो थोड़ा 3 और 5 में अंतर होना चाहिए, 3 किलोमीटर, 3 मीटर की दूरी तय करता है, और अंत में दाएं मुड़ता है और 5 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में दाएं, तो दाएं का मतलब अभी जा रहा है कहाँ, 3 पे, दाएं का मतलब 6 की तरफ, यानी नीचे। तो अब ये अंत में दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, ये 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, 5 मीटर। अब मोइन किस दिशा के मुँह किए हुआ है, अब मोइन का मुँह किस दिशा है, तो आप लोग देख के बता सकते हैं किस दिशा की ओर, नीचे की ओर है, और नीचे का मतलब क्या होता है, दक्षिण की ओर। नीचे का मतलब क्या होता है,
दक्षिण की ओर, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया 5 मीटर चला, फिर कहता है वह अपने बाएं ओर मुड़ा, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर 3, फिर कहता है 3 मीटर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, और 5, तो अब उसका मुंह किधर है, तो जिस दिशा में मुंह था उसी दिशा में अभी भी मुंह है। अगला प्रश्न कह रहा है सौरभ पूरब की ओर 12 मीटर चलता है। सौरभ किधर चल रहा है, पूरब की ओर 12 मीटर, और वह अपने दाएं मुड़ता है और 8 मीटर दूरी तय करता है। अब देखिए क्लॉकवाइज दाएं का मतलब, तो किधर जाएगा, सीधा ऊपर, क्यों, क्योंकि ये 9 पे है, तो 8 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर, अब यहाँ से बाएं मुड़ता है तो 6 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, वह पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर, 15 मीटर बाएं, 15 मीटर बाएं, और अंत में अपने बाएं मुड़ के 18 मीटर, अंत में अपने बाएं मुड़ के 18 मीटर, 18 मीटर दूरी तय करता है। अब वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे, यानी अब पहुंच गया है यहाँ, ये एंड पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कहता है वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी में थी। यहाँ से ये किधर है, दक्षिण है, दक्षिण है, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, और एक आंसर तो इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे होगा, तो देखिए समझिए आराम से, आराम से क्या समझिएगा, यहाँ से यहाँ कितना है, 12 है, ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 6 है, और ये कितना है, 15 है, और ये कितना है, 18 है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ 12 और यहाँ से यहाँ 6, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ यदि आपको पूछे तो क्या कहेंगे, 18, क्योंकि 12 यहाँ तक और ये 6 तो ये 6, तो जब ये 18 तो ये 18, इसका मतलब ठीक ये आमने सामने होगा। यदि 18 से ये नीचे वाला कम होता तो इधर आंसर होता, उधर होता तो ऐसे होता। और यहाँ पे जो है ये 8 है, तो ये कितना हो गया होगा, ये भी 8, यानी इधर बचा कितना, 7। तो जब ऊपर 18 नीचे 18 तो ये 7, तो ये कितना, 7, इसलिए 7 मीटर दक्षिण आपका आंसर होगा, और वहाँ 10 मीटर है, तो वो आपका गलत होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कह रहा है हेमंत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। हेमंत कहाँ चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद क्या कह रहा है, हेमंत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, और अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, और पुनः वो अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ क्या करना, हेमंत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, हेमंत उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वो अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 4 किलोमीटर बाएं मुड़ के चलता है, और पुनः वो अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, दाएं मुड़कर पुनः ये 5 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़कर और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, दूरी तय करता है। अब वो आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, अब देखिए बाबू, ये 4 तो ये 5, तो ये 5, और नीचे वाला 10 था ही, तो 10 5 15 ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। यदि इसी में पूछे प्रारंभिक बिंदु से अभी किस दिशा में है, तो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा में है, किधर है, उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न देखिए, दीपक दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर किधर चलता है, 9 मीटर, कौन चलता है, दीपक दक्षिण की ओर 9 मीटर चलता है, और दाएं मुड़ता और 5 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता और 5 मीटर चलता है, दाएं तो इधर हो जाएगा, 5 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता और 4 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता और 4 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलता है, तय करता है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूरी पे है। अब यहाँ पे देखिए, आरंभिक बिंदु से ये किस दिशा में और कितना दूरी पे इसको निकालना है। अब यहाँ क्या करिएगा, इसको मिलाइए, मिला दिए,
ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। इसका मतलब इधर कितना ही बच गया, 5 बच गया। और ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। और यहाँ से यहाँ ये 7 है तो 7 5, यहाँ से यहाँ कितना 12 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे यहाँ ये 12 ले लीजिए और यहाँ से यहाँ आप निकाल लीजिए। यानी आपका जो आंसर निकालना है वो आंसर निकालना है 5 इसका और इसका। तो ये 5 है और ये 12 है तो ये कितना होगा। अभी जो आपको हम पाइथागोरस का थ्योरम बताए थे वही आके यहाँ फंस गया है। तो हमको यहाँ से यहाँ निकालना है। ये 5 हो गया और ये 7 ये था, 5 ये है तो ये 5 हो गया। तो 7 5 12, तो ये 12 ये 5। तो अब यहाँ एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए h बराबर √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू कितना दीजिएगा, तो परपेंडिकुलर कोई भी दीजिए चाहे बेस कोई भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 144 प्लस 25 बराबर √169। और 169 169 होता है। 169 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर जी 13 का स्क्वायर। 144 25 25 40 50 और 69, हाँ ये कहेंगे 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में 13 कहीं है नहीं तो इसको गलत कर दीजिए। अब 13 के साथ दिशा क्या होगा, तो यहाँ कह रहा है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूरी पे था। आरंभिक बिंदु देखिए यहाँ है तो यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा ये किधर है दिशा। तो यहाँ पे दीजिए N, यहाँ S, यहाँ E, यहाँ W। तो ये पश्चिम ये दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण किधर है भाई, पश्चिम दक्षिण। पश्चिम है तो नहीं होगा, पूरब नहीं है, उत्तर है तो नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 मीटर पश्चिम दक्षिण। इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, 13 मीटर पश्चिम और दक्षिण। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंशुल 5 मीटर पूर्व क्यों चलता है। देखिए जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेंगे ये लेवल आपका बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा, अभी कुछ लोग ऐसे ताल ठोक रहे होंगे कि सर सब क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आगे धीरे धीरे जैसे आओगे वैसे वैसे गर्मी थोड़ा नीचे डाउन हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हल्का क्वेश्चन दिए हैं जो बच्चा कमज़ोर बच्चा को भी समझ में आ जाए। और तेज बच्चा तो समझ ही लेता है। हमको तेज बच्चे से ज़्यादा पढ़ाने का मन है कमज़ोर बच्चे को, क्योंकि तेज को बताना कोई बड़ी बात नहीं है, कमज़ोर को बताना बड़ी बात है, क्योंकि कमज़ोर को समझाने में क्षमता चाहिए, तेज तो अपने आप समझ जाते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ये 7वां ही क्वेश्चन है लेकिन लेवल उठ रहा होगा और आप अंदाज कीजिएगा जब आगे बढ़िएगा तो धीरे धीरे और लेवल उठता चला जाएगा और ऐसा लेवल होगा जहाँ आप लोग को लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन में दम है, ये क्वेश्चन रियल एग्जाम का है और हल्के से हल्के भारी को बढ़े हैं जो कि सबको समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत कमज़ोर बच्चे भी हैं, यदि भारी क्वेश्चन फर्स्ट में ले लेते तो बेचारा छोड़ छाड़ के भाग जाता। तो इसलिए आप लोग छोड़ छाड़ के ना भागे और देखते रहिए और बिना स्किप करते हुए। और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे तो वही काम करना है, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और चैनल का नाम क्या है यहाँ लिखा हुआ भी, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सर्वोदय क्लासेस। और कोई समस्या हो, पर्सनली समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा, उस पर मैसेज कर सकते हैं, विशेष समस्या हो तब। और नॉर्मल यदि समस्या हो तो कमेंट से ही काम चला लेंगे। अब यहाँ कहता है अंशुल 5 मीटर पूरब क्यों चलता है। अंशुल 5 मीटर पूरब, तो इधर पूरब है ना, हो 5 मीटर चला और दाएं मुड़ कर 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ के 10 मीटर और पुनः दाएं मुड़ के 20 मीटर, पुनः दाएं मुड़ के 20 मीटर और दाएं मुड़ के 25 मीटर, फिर दाएं मुड़ के 25 मीटर, दाएं मुड़ के 25 मीटर और अंत में दाएं मुड़ के 7 मीटर, 7 मीटर। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूरी, किस दिशा में और कितना दूरी। अब इसको कैसे बनाइएगा, अब इसको देखिए क्या करना है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था यानी शुरू वाला पॉइंट था। यहाँ से यहाँ 5 है और ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 20 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, 10 है, तो बचा कितना बाबू, 15, ठीक है।
और ये जो है 20, तो 20 में ये भी आ गया 20, तो यहाँ से यहाँ ये 7 है, यहाँ से यहाँ 7 है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा 7। अब यहाँ पर वो खड़ा है, अब जब यहाँ से यहाँ 7 हो गया तो ये कितना होगा, तो टोटल 20 था, 7 है तो ये कितना हो गया 13। अब आप कह सकते हैं कि सर जी अब यहाँ से यहाँ 5 + 13 18 और ये कितना 15। अब आपको निकालना क्या है, वही आपको निकालना है कर्ण। तो यहाँ पे सीधा हम निकालते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 और 18 का स्क्वायर होता है 18 18 कितना होता है 88 64 के 4 बच गया 6 324 और इसको रूट अंडर कर दो तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 4 9 2 2 4 और 3 2 5 3 2 18 324 5 4 9 3 2 2 4 3 2 5 549 हो गया। अब 549 हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 7 तो ये 13 ये 18 18 324 15 15 225 3 2 5 549 ठीक है। अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 × 17 17 49 के 9 बच गया 4 7 का 7 7 का 7 7 7 14 4 18 के 8 हासिल 2 1 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 का 7 4 11 के बच गया 1 7 7 1 का 1 9 8 284 और ये तो 17 तो होगा नहीं 25 का 625 ये भी नहीं होगा। तो यहाँ तो आंसर नॉन ऑफ दिस की ओर ही जाएंगे, क्योंकि देखिए एक बार फिर से रीचेक करते हैं, इसको पुनः बना देते हैं, कहीं गलती नहीं हुआ है, पुनः चेक कर लीजिए। तो देखिए कह रहा है अंशुल 5 मीटर पूरब चलता है 5 मीटर पूरब, ठीक है। वह दाएं मुड़ता और 10 मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ पुनः ये 10 मीटर और पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर। अब यहाँ से दाएं मुड़ के 20 मीटर, यहाँ से दाएं मुड़ के 20 मीटर, यही गलती किए थे हम लोग, बाएं मुड़ा दिए थे। दाएं मुड़ के 20 मीटर चलता है और दाएं 20 मीटर चलता है और दाएं मुड़ के 25 मीटर, यहीं से दाएं मुड़ के 25 मीटर दूरी तय करता है और अंत में दाएं मुड़ के 7 मीटर, यहाँ पे अंत में दाएं मुड़ के 7 मीटर, अंत में दाएं मुड़ के 7 मीटर। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितना दूरी पे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ एंड है, तभी गलती क्या हुआ था, ये 20 दाएं नहीं होके बाएं हो गया था। अब देखिए यहाँ से यहाँ ये 5 है, यहाँ से यहाँ ये 5 है, तो इसके सामने यहाँ से यहाँ ये 5 होगा और ये 10 है, यहाँ से यहाँ ये कितना होगा 10 होगा, यानी ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर है। अब आप जान रहे हैं कि टोटल जब ये 25 है और यहाँ से यहाँ 10 है, तो यानी यहाँ से यहाँ कितना होगा 15 बचा और ये टोटल 20 है और 20 में ये 5 है ये 7 है, तो 12 हो गया। यानी अब जो बीच वाला बचा तो कितना बचा, ये बीच वाला 8 बचा और ये 15 हो जाएगा और आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो अब 15 का स्क्वायर करिए प्लस 8 का स्क्वायर करिए और 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब जाके सही है 5 4 9 6 2 8 289। अब जब 289 हो गया तो रूट से बाहर निकालिएगा तो 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17, तो ये नहीं, ये 17 मीटर, ये 17 मीटर। और अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग, देखिए ध्यान दीजिए, अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूरी पे है। जब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो यहाँ से यहाँ देखिए कौन दिशा में है, ये N, ये S, ये E, ये W और इन दोनों के बीच में है। तो N और W, NW का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम,
ऑप्शन आपका एक सही उत्तर होगा, ऑप्शन एक आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कार चालक उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये कार चालक है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ से यहाँ उत्तर गया 10 किलोमीटर तय करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है और वह अपने मित्र से मिलता है। फिर दाएं मुड़कर अन्य 10 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर अन्य 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, दूरी तय करना शुरू करता है और वह कुल 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। अब देखिए, एक कार चालक उत्तर की ओर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो यहाँ से यहाँ उत्तर हो गया ना। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर, और वह अपने मित्र से मिलता है और फिर दाएं मुड़कर अन्य 10 किलोमीटर की दूरी तय करना शुरू करता है और कुल 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब उसका मुख की दिशा को लगता है, तो आप देख ही रहे हैं, उत्तर था, उत्तर ही रह गया, उत्तर की ओर ही चला जाएगा, मेरा उत्तर भी उत्तर ही हो जाएगा। क्या होगा, मेरा उत्तर भी उत्तर ही हो जाएगा। यानी उत्तर की ओर था, उत्तर की ओर जा रहा है और उत्तर ही जाएगा, और मेरा उत्तर का भी उत्तर ही होगा। आज आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का पहला क्लास यही खत्म करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए और आप लोग को देखने में समस्या आने लगती है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो देखिए और जो भी समस्या है कमेंट कीजिए। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने मित्रों के बीच शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और कोई समस्या हो